अपने लिए तो 2-4 बीघे भोग है, जोत का रख लेंगे अपने घर तक, लेकिन थारी सुविधा तो बताने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में, हो जाएगा, जवाब नहीं देते, क्या बात होगी? ठीक ठाक हो सब? जब हो जाएगा ज्यादा स्टॉक, तो सरकार के पास तो पावर ही नहीं रहेगी। ये पावर तो असीमित भंडारण करने वाली जो है प्राइवेट सेक्टर को है कि नहीं? ये किसको होनी चाहिए पावर? सरकार को। अब जब सरकार को नहीं होगी, जो राशन डीलर के बाहर दुकान लगा हुए हैं और जो मजदूर भाई जिनके पास भूमि नहीं है उनको मिलता है अनाज, वो भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखें। और इतनी महंगी महंगी फसल एक भाई को दे दी कच्ची फसल, सब्जी फल एक ने दे दिया पक्की फसल, गेहूं चावल अनाज आदि समझते हैं कच्ची फसल पक्की फसल सारे किसान है। तो तारा क्या होगा जो ठेले पे सब्जी बेचे जाके? भाई इतना मूर्ख थोड़ी है कोई जो लाला रामदेव जी की दुकान में से शोरूम में से लाके सब्जी ने 1000 रुपए की ठेले पे बेचेगा 500 रुपए की लाके। या हम मूर्ख थोड़ी जो खरीदेंगे? तब खरीदोगे? हाँ ना में जवाब दो। हाथ हिला रहे बोलो ने हाँ या ना? नहीं खरीद सकते ना? हमारी तो इतनी हैसियत नहीं। जो बड़े बड़े शोरूम होते कर रहे किसान है, घड़ा पसीना टपक जा, 2 रुपया पेट्रोल का बढ़ जा, आजकल 100 रुपया हो रहे। 22 किलो में लिखा हुआ है कि जो अनलिमिटेड की स्टॉकिंग है उसको कब रोकी जाएगी? क्लॉज नंबर 3 में लिखा हुआ है। ऐसी में तो भंडारण वाला जो बिल है उसमें लिखा हुआ है जब रोकी जाएगी जब महंगाई 1.5 गुना हो जाएगी। मैंने नहीं लिखा, उन बिलन में लिखा हुआ। और जो हमें ज्ञान बांटते हैं सरकार के नुमाइंदे और जो अंधभक्त गढ़े ज्यादा हो रहे, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन अभी नहीं है ज्ञान को जो मैं उनके लगा दूं, तो वो उसको पढ़ने में जो भी उनकी सरकार लेके आई, माननीय मोदी जी ने जो फैसला लिया है उसमें लिखा हुआ जब आके हमको ज्ञान बांटे, और खास करके वो व्यक्ति हमें ज्ञान ना बांटे जिनके यहाँ 52 साल तक हमारे देश का तिरंगा नहीं लहराया था, है कि नहीं? जानते हैं आप कौन है वो? आरएसएस वाले। तो वो लोग हमें ज्ञान न बांटे, मेरा अनुरोध है। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मेरी युवाओं से, भैया हरियाणा का पूरा भारत का जो खून है ना युवाओं का, जोशीला है, गर्म है, माने हम, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उसी दिशा पे चलना। 95 दिन ऐसे ही पूरे नहीं हुए, इन्होंने तो पूरी की पूरी हरकत इस तरीके से बना ली कि आंदोलन बदनाम हो जाए। लेकिन एक परमात्मा भी साथ में बैठा हुआ है, और किसान जो है परमात्मा के बाद उसका नाम आता है किसान का, परमात्मा का दर्जा उसने दिया जावे, और परमात्मा उसके साथ है। और आप सभी जानते हैं कि जो फसल होती है वो बच्चे की तरह पाली जाती है। भैया जो ज्यादा बड़े जमींदार हैं वो अपनी फसल को जोत रहे हैं, तो जोते मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि देखोगे कल लगे हमारी फसल हम जोते ना जोते पूनम पंडित कौन है कहने वाली, तो वो जोत सके। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है आप अपनी फसल को नष्ट ना करें। हाथ जोड़ के मेरी सभी से बार बार विनती है आप उसको नष्ट ना करें, मजबूती से खड़े रहे और डटे रहे। और जो नारी शक्ति है बहुत मिल रही है देखने के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आके यहाँ पर। लेकिन मेरा एक अनुरोध भी है महिलाओं से और उनके परिवार से, समस्त भारत से, कि आप नारी को बोलने के लिए बोलिए, आवाज सच की होनी चाहिए। किसानों का मुद्दा चल रहा है, सबको बोलना चाहिए। पेट्रोल वाले मंत्री जी कहते हैं कि मौसम की वजह से बढ़ेगा दाम, ऐसे कह रहे हैं मौसम की वजह से बढ़ेगा मंत्रालय जो पेट्रोल वाला। अब कैसे बतावे उन्हें कि दाम कभी मौसम की वजह से नहीं बढ़ता? भैया जब मंत्री जी उन्हें, हमारे मंत्री जी को इतना ज्ञान ही नहीं है, उन्हें इन्होंने बिठा दिया तो वे क्या बात करेंगे? उन्हें यूं बात करेंगे। तो कृपया करके मेरा अनुरोध है विपक्ष वाले भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं कि ध्यान से देखा मंत्री संतरी अपने ज्यादा इन्होंने हाथ से कभी बना दिया। कपिल शर्मा से बढ़िया सोच रहा है इनके प्रवक्ता, हम मानते हैं कपिल शर्मा से बढ़िया कॉमेडियन है पात्रा साहब भी, और मंत्री जी भी, और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो हंसने की बात करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते। इनसे पूछो बिल में क्या कमी है, तो हम बताते हैं। किसान बता रहे हैं अभी 4 दिन से, मैंने भी बताया, मेरे बुजुर्गों ने भी बताया, बड़े भाई तो इस्तीफा देकर आ लिए, क्योंकि इन्होंने दुख जताया चौटाला जी ने कि हाँ किसानों के साथ गड़बड़ है, तो अपने पद को भी उन्होंने नहीं ध्यान में रखा। तो ऐसे लोग बता रहे हैं कि क्या कमी है। लेकिन इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें एक बड़ी दिक्कत चल रही है।
सच को नहीं स्वीकारते हैं। अब भी पढ़ के बैठे भैया, डिबेट वालों का और चैनल वालों का टाइम खराब ना करें। एक ही उनके पास जवाब होता है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तुम्हारे ये क्या नाम, अखिलेश यादव जी और पाकिस्तान। कोई सवाल इनसे करना, ये जवाब नहीं देते। और मेरा अनुरोध है मीडिया वालों से, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं और जो चाटुकार है, उनसे मैं बात नहीं करना चाहती। जो सच्चे मेरे पत्रकार है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, भाई तुम्हें अधिकार है। देखिए रंजीत जी ने इस्तीफा दिया ना कि मुझे सच दिखाने की अनुमति नहीं है और मैं झूठ दिखा नहीं सकता। अनुरोध है वे जो उनके प्रवक्ता है, जो चोरे दलाल कहते हैं जिन्हें, तलवे चाटने वाले जो है सरकार के नुमाइंदे, उनके आगे जो सिस्टम ला के लगा दो और पूछो फायदे पता चल जाएगा ज्ञान कितना है और आह्वान कितना है कि नहीं? भाई पता तो होना चाहिए। हम ऐसी बैठे मंत्री जीवन बन के, पता होना चाहिए कि अदरक जड़ पर लगे रहे या फिर पेड़ में लगे रहे। पता होना चाहिए कि पुदीना पानी में होए करे या रेत में होए करे। भाई सबके टेस्ट होने जरूरी है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरा मोर्चा मंच है, ये मेरे निजी विचार है, मुझे पता नहीं कि ये गलत है सही है, तो मैं अपनी बात उनके सामने भी रखूंगी। मोर्चा मंच के हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, ये तो मैं इनको भी ये बात साझा करूंगी। और मोर्चा मंच के जितने भी हमारे किसान बड़े बड़े नेता हैं, देखिए हमने आंदोलन को चलाने के लिए और बिल रद्द करवाने के लिए बहुत से काम किए हैं इसी पीरियड में। करेगा ना करे, ट्रैक्टर रैली भी हुई है। तो मुझे पता नहीं मुझे ज्ञान का कितना अभाव है, उम्र कम है, कोई गलती हो जाए तो मुझे सभी माफ कर देना, क्षमा कर देना। लेकिन आंदोलन का एक अहम हिस्सा भी बचा हुआ है, अनशन। क्यों ना हमारे बड़े नेता अनशन के लिए कहें तो हम उनके साथ बैठेंगे। मैं पूनम पंडित उनके साथ बैठूंगी। क्या आप भी बैठेंगे? हाँ या ना? बैठेंगे ना सारे? मैं अनुरोध करूंगी और मंच के सामने ये प्रस्ताव भी रखूंगी। फिर अगर वो मुझे जैसी अनुमति देंगे कि बच्चे ये करना है या इस दिशा में करना है, तो मैं उनके आदेश को सर्वोत्तम मानूंगी और उनकी बात को बिल्कुल मानूंगी। अगर वो कहेंगे नहीं बच्चे आपका निर्णय गलत है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। बाकी जो सहयोग करेंगे, देखिए अगर मैं पूनम पंडित अकेली अनशन पे बैठ जाऊं ना, तो जो मैं तलवे चाटने वाले मीडिया वाले फटसू पहुंचेंगे और कह देंगे पूनम पंडित को तो फेम चाहिए, फेम या मेरा बैटरी है, यूं भी तो गड़बड़ है। और मेरे जैसे बच्चे को तो सारी चीज ध्यान में रखनी पड़ रही है। अगर इस चीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी बात साझा करूंगी अपने अपने बड़े नेताओं से, किसान मोर्चा मंच के सभी जितने भी नेता है हमारे, सारी कमेटी से। तो हमें सन की भी जरूरत पड़ी तो करेंगे ना, करेंगे। आप सहयोग है इस बात से, अपने विचार सभी दीजिएगा। बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, सभी समस्त जितने भी मेरे मंच पे भाई और मेरी माता बहनें बैठी हुई है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और एकता में सबसे बड़ा बात होता है, मैंने क्लास 2 में पढ़ा था, अपनी एकता को बरकरार रखना। और हमारा जो देश है ये हिंदुस्तान, ये गुलदस्ता है कि नहीं? ये धर्म जात में जो बांटने वाले लोग थे, यहाँ फेल हो गए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन चल रहा, जन आंदोलन चल रहा, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है। तो मेरा अनुरोध है आने वाले समय में और जो विपक्ष है उनके लिए भी, और जो पक्ष है सत्ता में जो पार्टी है, कि आप धर्म बांटने ना बटे। अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ करके, भारत एक गुलदस्ता है, उसमें सभी फूल होते हैं, तो उसको सहज के रखे। अगर कोई एक फूल नहीं होता तो वह गुलदस्ता अनकम्प्लीट है, पूर्ण सक्षम नहीं है ना। तो मेरा अनुरोध है कि ये लोग ऐसी ऐसी गड़बड़े कर रहे हैं जिससे हमारा आंदोलन कमजोर हो जाए, तो हमने कमजोर नहीं होना। बहुत सी ऐसी बात है जो मैं तो पढ़ के आई हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन समय का मैं सभी का ध्यान रखूंगी। लेकिन जो लोग ना पढ़ के आए, वो सरकार वाले नुमाइंदे, ध्यान रखें, पढ़ के बैठे, चैनल वालों का टाइम खराब न करें, समय उनका न लेवे। और एक बात को आप जिंदाबाद रखना बस। देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो ये पहले से ही खड़ी करने जा रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि देश में पूनम पंडित जिंदाबाद ना हो, ठीक है? क्योंकि ये भीड़ ये लानी चाह रहे थे, अभी भाई मेरे नारे लगा रहे थे पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद। मैं मानती हूँ आप सभी मुझे बड़ा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन उस बात को भी ध्यान में रखें कि जिंदाबाद की भीड़ तो ये पहले को जोड़नी चाह रहे हैं। हमें जो भीड़ रखनी है वो रखनी है
मेरे आने पे कोई पूनम पंडित जिंदाबाद करेगा। किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ भाई, मुझे माफ कर देना। बस मैं ये चाहती हूँ मैं जिस गली से निकलूं, जय जवान जय किसान हो, नारी शक्ति जिंदाबाद हो, और हमारी जो एकता में बल है, किसान एकता जिंदाबाद हो। ध्यान रखना आने वाली सरकारों को भी और इस सरकार को भी ये नसीहत होगी, ये कभी इस बात की भीड़ इकट्ठी करने की नहीं सोचेंगे, ये शिक्षा की भीड़ इकट्ठी करने की सोचेंगे। मैं जिस गली निकलूं मुझे शिक्षा की खुशबू आए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे पता नहीं मेरे विचार गलत है या सही है। तो आप सभी मेरी बात से इससे सहमत हैं कि जिंदाबाद की जो भीड़ है वो कम होनी चाहिए है? तो एक बार जोरदार कहिए नारी शक्ति। आवाज इतनी जोरदार नहीं चाहिए जब मैं दिल्ली जाने तक पहले आवाज वहां पहुंच जाए। नारी शक्ति, किसान एकता, जय जवान जय जवान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।